दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते लगा ग्रैब का स्टेज 2 लागू कर दिया गया है। AQI लेवल 300 से ऊपर होने पर CAQM ने आदेश जारी किया है। ग्रैब 2 लगने के बाद दिल्ली NCR में डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक लग गई है। यह आदेश 22 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से लागू हो गया है। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने NCR और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह आदेश जारी किया है। बिल्डिंग सेंटर में अपनी चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को लॉन्च किया है। भारत ने विशाखापट्टनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में अपनी चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को लॉन्च किया। जानकारी के अनुसार 16 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में इसको लॉन्च किया था। इसमें 75% सामान भारत में बने हैं। भारत और कनाडा के बीच जारी तनाव पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चुप्पी तोड़ी है। एक सम्मेलन में एस जयशंकर ने कहा कि जहां तक कनाडा की बात है तो इसमें कुछ बहुत ही विशिष्ट मुद्दे हैं। एस जयशंकर ने कहा कि कनाडा ने हमसे हमारे उच्चायुक्त को पुलिस जांच के अधीन को कहा और हमने उच्चायुक्त और राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। उन्होंने सरकार के साथ ही बीजेपी के संगठन में शाह के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें एक मेहनती नेता बताया, जिन्होंने अपना जीवन भाजपा को मजबूत करने में समर्पित कर दिया। भारत और कनाडा के बीच बीते कुछ दिनों से राजनयिक तनाव काफी खराब हो गए हैं। इस पूरे तनाव के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत हल्के फुल्के रिश्तों में यकीन नहीं करता है और दुनिया भी इस बात को समझ रही है कि देश के संबंधों की बुनियाद विश्वास और विश्वसनीयता के आधार पर होती है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को यूपी के हरदोई में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जितने भी माफिया है अखिलेश यादव उनके सरगना और सरदार हैं। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह से मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि उनका भारतीय रेजिडेंस परमिट जुलाई में एक्सपायर हो गया है और गृह मंत्रालय उसे रिन्यू नहीं कर रहा है। तस्लीमा ने कहा है कि भारत उनका घर है और 22 जुलाई के बाद से परमिट रिन्यू न होने से भी परेशान है। भारत और चीन लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पेट्रोलिंग के लिए नई व्यवस्था पर सहमत हो गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुए समझौते से मई 2020 से पहले की स्थिति बहाल होगी। ये समझौता देवसांग और डेमचौक में पेट्रोलिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। हरियाणा की रेसलर साक्षी मलिक की आत्मकथा विटनेस लॉन्च हो गई है। इसमें साक्षी मलिक ने अपने बचपन रेसलिंग में जाने और पहलवानों के सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर बात की है। साक्षी ने कहा कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट लेने से उनके आंदोलन को छवि प्रभावित हुई है। शेयर बाजार में आज 22 अक्टूबर को बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 81,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 50 अंक से ज्यादा की तेजी है। ये 24,850 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 3 शेयरों में से 18 में गिरावट और 12 में तेजी देखने को मिल रही है। आज IT और FMCG शेयर्स में बढ़त है।